Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we are going to start with the differentiation concept. This will be our lesson number 12 और इस लेसन नंबर 12 में मैंने कोई नया कंसेप्ट स्टार्ट नहीं किया है। मैंने जितने भी अभी तक लेसन नंबर 11 तक डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट जितने भी मैंने आपको समझाए हैं उसी से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस चूज करे हैं और इस लेसन नंबर 12 में आपके साथ सॉल्व करे हैं। और एक बच्चे का डाउट था, वो भी डाउट मैंने इसी लेसन नंबर 12 में सॉल्व किया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में जो पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं वो प्रूव दैट वाले आते हैं। तो मैं ज़्यादातर उन पे फोकस कर रही हूँ कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आए। ये जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है ये आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के अंडर आता है। एंड दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द बीबीए बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरा डिफरेंशिएशन एक पूरा यूनिट है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें और सारी ही वीडियोस देखें। और एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, और वीडियो को देखने के बाद एक थम्स अप ज़रूर दिया करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियोस डालूं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियोस सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक इट, डू थम्स अप सो दैट मैं और वीडियोस आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन नंबर 12 के साथ। और आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, और जब भी मैं क्वेश्चंस करा रही होती हूँ तो प्लीज़ साइड बाय साइड आप लोग भी करें, क्योंकि अभी क्या होता है आप लोग वीडियो देखते हैं और आप देखते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे हुआ ठीक है हो जाएगा, बट देर इज अ प्रॉब्लम इन व्हेन यू आर डूइंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम कर रहे होगे ना तो आपसे होगा ही नहीं वो क्वेश्चन, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को पेन से नोट डाउन ही नहीं किया, आपने उस क्वेश्चन को अपने हाथ से करा तक नहीं है। तो प्लीज इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे तो प्लीज खुद भी करें उसको पेन कॉपी पे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, myself Sakshi Verma, and today we are going to discuss one more important question related to differentiation. ठीक है, so चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन। If y is equal to x plus root x square minus 1, then prove that y minus x ब्रैकेट में dy by dx minus y is equal to 0। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या है y is equal to x plus रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा अगर मेरे को पास ये क्वेश्चन है और आप अपने प्रूफ दैट में देखें आपके पास क्या आ रहा है dy by dx, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ y किसका फंक्शन है x का, दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले आप x को डेरिवेट करेंगे तो dy by dx ऑफ x, फिर आप किसको डेरिवेट करेंगे dy by dx ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर, डन, ओके। अब आगे देखिए आगे मैं क्या लिख रही हूं। ठीक है, ये dy by dx इज इक्वल टू, बेटा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, क्या मैं इस dy by dx को नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकती हूँ, आपको लिखना होगा बट मैं नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखेंगे। मैं शॉर्टकट्स करने के लिए, ज्यादा स्टेप्स ना बनाने के, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, बट आपको नेक्स्ट स्टेप में dy by dx ऑफ x प्लस dy by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 लिखना होगा। तो अब बेटा देखो ये क्या है एक इक्वेशन, इस इक्वेशन की पावर है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इक्वेशन को क्या पढ़ना है थोड़ी देर के लिए x, इसका मतलब है दिस इज माय x और x की पावर क्या है 1/2, दैट इज x की पावर n। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x n माइनस 1/2 में से 1 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा आधा, बट आधे में से अगर एक जाएगा तो छोटे में से बड़ी चीज जा रही है तो माइनस लगता है, इनटू किसका डेरिवेटिव, अभी तो आपने बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव किया है, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे जो x माना था आपने उसको लिख देना। यहां तक क्लियर, पक्का समझ आ रहा है कंसेप्ट। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो अब आपको अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो अब देखो dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन की पावर में क्या है नेगेटिव, इसका मतलब ये नीचे चली जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, हो गई पावर पॉजिटिव।
इनटू बेटा हमें इसका डेरिवेटिव करना है। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स की पावर n माइनस 1, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या सिखाया है 0। बात क्लियर? ओके अब आगे देखो, dy by dx इज इक्वल टू 1, बेटा 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, बीच में प्लस, अपॉन में 2, बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1/2 को हम कैसे लिखते हैं अंडर रूट में लिखते हैं, राइट। ये 2 से ये 2 कट गया, इसका मतलब मेरे पास क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर? पक्का? ओके अब मैं क्या ले रही हूँ एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लिया तो 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या एलसीएम होता है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से डिवाइड किया तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया 1, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ? दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ dy by dx। क्लियर? ओके अब हमें क्या करना है, अब हम इस dy by dx को कुछ भी छेड़ाखानी नहीं कर सकते। इसका मतलब है मुझे जो प्रूव दैट करना है मुझे उस पे आना पड़ेगा। अब मुझे प्रूव दैट करना क्या है, मुझे प्रूव दैट करना था y माइनस ऑफ x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। बेटा देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आप प्रूव दैट के इक्वेशंस करते हो तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड आती है और एक राइट हैंड साइड आती है। इक्वल्स टू की अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू की मैं उस तरफ की बात करूं तो दैट इज माय राइट हैंड साइड। क्लियर? तो इसका मतलब है मुझे लेफ्ट हैंड साइड को छेड़ाखानी करनी है टू प्रूव दैट राइट हैंड साइड। अब देखो y को हमें चेंज करना पड़ेगा x के टर्म्स में। अब आ जाओ, व्हाट इज y? y आपको गिवन है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको y गिवन है, माइनस x जो क्वेश्चन में है, ब्रैकेट में dy by dx। व्हाट इज योर dy by dx? ये रहा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 सॉरी माइनस 1 है, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब कुछ मैं उसमें कॉपी कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही। माइनस y, व्हाट इज y? x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर? पक्का? अब देखो बेटा क्या करना है मुझे, देखो बेटा अगर आप ये देखें x माइनस एक्स कट रहा है, बचा क्या मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को मैंने हमेशा क्या बताया इंटू, किससे इंटू? x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, माइनस है बेटा, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाहर माइनस है। अब अगर ब्रैकेट खोलूंगी तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस एक्स है और बाहर माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये बाहर माइनस है तो माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अंदर कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, बाहर साइन चेंज होता है बस। अब बेटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मेरे पास फाइनल में क्या बचा? अब देखो क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो बचा क्या हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूफ हो गई? लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई 0, और ऑलरेडी हमें राइट हैंड साइड क्या दी हुई है? 0। दैट मीन्स वी हेंस प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। बात क्लियर हुई है? LHS क्या हो गया? RHS से प्रूव्ड हो गया। क्लियर? हमेशा जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है आपको। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो भी आपका y दिया हुआ है सबसे पहले आपको क्या निकालना है? dy by dx निकालना है, और dy by dx निकालने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन को उठाओगे जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, और उसमें dy by dx की वैल्यू पुट करोगे और अपने राइट हैंड साइड को बनाने की कोशिश करोगे। बात क्लियर? देखो अब आपकी बुक में और भी क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
और आपको ये बोला है प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव दैट करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे साथ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है बच्चे रूट वाले क्वेश्चन देख के ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान से समझना है। पहली बात क्या है, जब भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, रूट को किसके में चेंज करना है, पावर में। तो इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट मैंने आपको क्या सिखाया है, रूट को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखो dy बाय dx है, इसका मतलब मुझे y का डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लूंगी, जो इसका वो फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगी। दैट मीन्स मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 का डेरिवेटिव निकालना है। यहां तक क्लियर। अब इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझने की जरूरत है आपको। देखो बेटा, हम dy बाय dx निकाल रहे हैं, ये एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। इस इक्वेशन की पावर में क्या है, 1/2। जब भी मैंने आपको सिखाया था कोई इक्वेशन है और उसकी कोई पावर में है तो उस इक्वेशन को आप थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। क्लियर, इसका मतलब है अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x पढ़ रही हूं तो x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 आपको सॉल्व करना आता है। कौन से डेरिवेटिव फॉर्मूले से सॉल्व करना आता है, x की पावर n से। तो x की पावर n, तो n इज 1/2, व्हाट इज माय x जो भी है, और x की पावर n x n माइनस 1, 1/2 में से 1 माइनस हो रहा है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसलिए माइनस आता है। ठीक है, आधे में से एक जा रहा है तो आधा ही आएगा, बट छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है इसलिए माइनस साइन लगा है। जो भी x था वो ऐसे का ऐसे ही लिखते, बात क्लियर। अब इनटू डी बाई डी, बेटा अभी आपने इसको x की पावर मान के कर दिया तो अभी इसका भी तो डेरिवेटिव होगा। अब किसका डेरिवेटिव लेना है आपको, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का। यहां तक क्लियर। दैट मीन्स अगर मुझे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो ये कहीं आपको u अपॉन v नहीं लग रहा, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v, और u अपॉन v आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है। बट अगर आप इसको डायरेक्टली एक लाइन में लेके चलेंगे ना तो बड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसको क्या कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, और अलग से पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन 1। राइट, हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का। दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। ठीक है, u अपॉन v में आपको पता है जो v है उसका होल स्क्वायर आता है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लग गया। फिर v ऊपर का ऊपर ही रहते हैं, फिर किसका डेरिवेटिव लिखते हैं आप, u का डेरिवेटिव। व्हाट इज योर u, 1 माइनस एक्स, बीच में आप क्या लगाते हैं, माइनस, फिर आप क्या लिखते हैं, u 1 माइनस एक्स, और किसका डेरिवेटिव करते हैं, v का, और v क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर हुआ कहानी, पक्का, ओके। इस इक्वेशन को मैं कुछ भी नहीं छेड़ रही हूं क्योंकि इसी इक्वेशन में हमें वापस से जाके वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट। बेटा मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है, 1 माइनस एक्स का। व्हाट इज 1 का डेरिवेटिव, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। माइनस एक्स, माइनस का माइनस लगा दो। अब x का डेरिवेटिव बताओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस 1 माइनस एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इधर आ जाओ बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस प्लस का प्लस, और x का डेरिवेटिव 1। यहां तक क्लियर, पक्का, ओके। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे देखो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1, प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, बीच में बड़ा माइनस है तो माइनस को माइनस ही रहने देना है। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, इस माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स। यहां तक क्लियर, पक्का, ओके। अब आगे देखो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 माइनस एक्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये माइनस है अब अंदर ब्रैकेट्स में जाएगा, माइनस 1 के पास गया तो माइनस 1, माइनस माइनस एक्स के पास गया तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस एक्स हो जाएंगे।
माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया तो क्या बचा, -1 और -1 क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, बट साइन माइनस का ही आता है, तो -2 हो गया। और नीचे क्या बच रहा है, 1 + x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, -2/1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये वैल्यू जाके पुट करने देनी हमें वहां पे। तो अब dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसकी पावर नेगेटिव में, अगर इसकी पावर नेगेटिव में है तो मैं अगर इसको नीचे पहुंचाती तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी इनटू इसका डेरिवेटिव क्या है, -2/1 + x का होल स्क्वायर, यही आया है। तो इसको यहाँ का यहाँ पुट कर देना, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, dy/dx इज इक्वल टू 1 × 1 1 बट माइनस, ठीक है, 1 - x/1 + x, 1 - x/1 + x की पावर 1/2 इनटू में 1 + x की पावर होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे देखो, अब हमें इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं। dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन, बेटा ये 1 - x है अपॉन 1 + x है, इसकी जो पावर है वो 1/2 है, तो इसका मतलब ये ऐसे है बिल्कुल, इनटू इसको छोड़ो, इनटू 1 + x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ बात? पक्का? ओके। अगर आप एक चीज देखेंगे, इसको लिखने का तरीका समझाती हूं मैं, अभी सिर्फ आप ये चीज पढ़ो, ये जिसको मैं ऐसे बॉक्स बना रही हूं, इसका मतलब 1 जो है वो अपॉन में है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड में हो रहा है, 1 - x/1 + x, है ना, यही है ना। अभी इसको छोड़ दो, मैंने सिर्फ इसको पढ़ने के लिए बोला आपको। -1 डिवाइड हो रहा है √1 - x/1 + x से, इसका मतलब है -1 डिवाइड का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो जो नीचे नेक्स्ट वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाता है। डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई में बदलता है तो नेक्स्ट नंबर, जो डिवाइड के नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब 1 + x ऊपर आ जाएगा और 1 - x अंडर रूट में नीचे चला जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? पक्का? इसका हमने इसकी जगह ये तो बना लिया, अब इसकी जगह अब हम इसको ये लिख रहे हैं, तो देखो -1 का -1 ही है इंटू √1 + x अपॉन 1 - x, और इनटू ये कहां पे है, नीचे है, -1 के नीचे आ रहा है ना, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है बेटा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन √1 + x अपॉन √1 - x। मैंने अलग अलग कर दिया, रूट बेटा इसके पास भी है, रूट इसके पास भी है, तो इसका भी रूट मिलेगा और इसको भी रूट मिलेगा। यहां तक क्लियर? पक्का? दैट मीन्स दिस इज माय dy/dx, ये मेरा फाइनल dy/dx आ गया। इसको यहीं कहीं का यहीं छोड़ दो। अब आपको प्रूव दैट पे आना है, तो अब जैसे ही आपने यहाँ dy/dx निकाल दिया, अब आप अपने प्रूव दैट पे आ जाओ। आपको प्रूव दैट करना क्या है, प्रूव दैट करना है कि 1 - x का स्क्वायर dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है? 1 - x² को 1 - x² ही रहने दो, इनटू दिस इज माय dy/dx -1 अंडर रूट ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 - x। यहां तक क्लियर? ओके। dy/dx की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी जो मैंने dy/dx निकाली थी, प्लस y। व्हाट इज योर y? क्वेश्चन में देखो y क्या दिया हुआ है, √1 - x अपॉन 1 + x, ये मुझे y दिया हुआ है। यहां तक क्लियर? ये मेरे को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना। इन पूरे को सॉल्व करके मुझे क्या प्रूफ करना है, 0 के ऊपर। बेटा ये क्या है, 1 - x²। यहां पे समझना 1 - x², ये 1 का स्क्वायर भी तो पढ़ सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो क्या ये a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है? और a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b और a + b। दिस इज माय a1 एंड दिस इज माय bx, क्योंकि a² - b² है ना, 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो 1 इज माय a एंड x इज माय b। ठीक है, तो a - b कैसे बनेगा, 1 - x अपॉन 1 + x बन गया। तो क्या मैं 1 - x² की जगह ये लिख सकती हूँ 1 - x
1 प्लस एक्स इंटू माइनस रूट 1 प्लस एक्स, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर? पक्का? ये पूरा रब कर रही हूं मैं। और क्या आएगा? प्लस में आएगा रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर हो रहा है? पक्का? अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा, ये 1 प्लस एक्स है और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दैट मीन्स इसके होल स्क्वायर में दो है, 1 प्लस एक्स एक है और एक 1 प्लस एक्स है। तो क्या एक 1 प्लस एक्स एक 1 प्लस एक्स से कट सकता है? इसका मतलब अगर ये कट सकता है तो मेरे पास क्या बचा बेटा लास्ट में? मेरे पास बचा 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा? एक 1 प्लस एक्स बचेगा और एक रूट 1 माइनस एक्स बचेगा, प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर? डन? ओके। अब अगर आप देखें, ये जो 1 प्लस एक्स है और ये एक रूट है, एक 1 प्लस एक्स बेटा कैसे बनता है? जो 2 है वो कैसे बनता है? रूट 2 इंटू रूट 2 से। तो 1 प्लस एक्स कैसे बनता है? 1 प्लस एक्स के रूट से इंटू रूट 1 प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस एक्स बनेगा। वैसे ही 1 माइनस एक्स कैसे बनता है? रूट 1 माइनस एक्स को रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो दैट मीन्स क्या मैं इस 1 प्लस एक्स की जगह ये लिख सकती हूँ और इस 1 माइनस एक्स की जगह ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो देखो 1 माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। रूट 1 प्लस एक्स को जगह तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकती, उसको तो मेरे को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स, और रूट 1 माइनस एक्स तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है तो मैं इसको छेड़ ही नहीं सकती, और प्लस जो भी मेरे पास गिवन है रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर? पक्का? अब ध्यान से देखो, रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स से कट रहा है, रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स से कट रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है? रूट 1 माइनस एक्स और अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स, यही बच रहा है। तो मैंने ये लिख दिया, मेरे पास बच रहा है रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स, और बेटा ऑलरेडी बाहर माइनस है, फिर आगे प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो बेटा देखो, इस रूट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। कैसे? एक रूट इसको दे रही हूँ और एक रूट इसको दे रही हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, जब भी दोनों टर्म्स के ऊपर रूट होता है ना, तो हम दोनों का अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म दोनों सिमिलर है सिमिलर, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कट जाएंगे एंड वी गेट 0। दैट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? 0, और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 0। तो हेंस वी प्रूव दैट कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव दैट सॉल्व हो गया। बात क्लियर हुई? ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ आया है? पक्का? ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आपको dy बाई dx निकालना है, राइट? आई थिंक इट इज एन इजी क्वेश्चन, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें एंड करें। देखो बेटा, ये y है और y किसकी टर्म में एक्सप्रेस्ड है? x के एक फंक्शन में एक्सप्रेस्ड है। इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना है y का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर आप ये देखें, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v, तो u अपॉन v लग रहा है। दैट मीन्स मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका? इस पूरी इक्वेशन का, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये u अपॉन v लग रहा है। तो u अपॉन v में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले नीचे v का स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। फिर v का v ही रहने देते हैं, किसका डेरिवेटिव करते हैं? u का। व्हाट इज योर u? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में माइनस ही रहने देते हैं, u को u ही रहने देते हैं, और अब किसका डेरिवेटिव करते हैं? v का, और v क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर? ओके। अब आगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऐसे ही रहने देंगे आप।
किसका डेरिवेटिव करना है आपको इस पूरी टर्म का? बेटा पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस वन, 3 माइनस 1 इज 2 माइनस एक्स की पावर 2, 2 है जो 2x प्लस बेटा 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x और 1 का डेरिवेटिव है 0 और अपॉन में क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? पक्का? तो अब इसके आगे हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x4 पावर गेट एडेड। एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x क्यूब प्लस 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस का माइनस ही रहने देना, ठीक है। एक्स क्यूब को 2x से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये क्या आएगा? 2x की पावर 4, 3 और 1 4 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x क्यूब और प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x। यहां तक क्लियर? और अपॉन में क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपॉन में क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है? 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब बेटा ये जो माइनस है ये अब अंदर जाएगा तो ये माइनस 2x की पावर 4 को मिलेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस 2x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2x। यहां तक क्लियर? पक्का? ओके। अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, राइट? ये पावर 4 है और ये पावर 4, 3x पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4, ये कितना माइनस हुआ तो ये बचेगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, ये कट गए। 3x स्क्वायर और कहीं 3x स्क्वायर नहीं है तो प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x और माइनस 2x, तो बचा हमारे पास माइनस 4x, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई है? कंसेप्ट क्लियर? ओके। सो अब हमारा आज का ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने का था ये कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास एक डाउट था बच्चे का, उसको ये था कि मैम एक क्वेश्चन आप प्लीज सॉल्व करा दीजिए। ये क्वेश्चन था रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो प्लीज ये देख लीजिए कैसे करेंगे। इसमें बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगी? a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। दैट मीन्स मेरा जो y है, पहले y को ओपन कर रही हूं तो दिस इज माई a रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस दिस इज माई b 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, व्हाट इज माई a? रूट एक्स प्लस इंटू सॉरी व्हाट इज माई b? 1 बाय रूट एक्स। बेटा ये रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, ठीक है। अब आगे देखो, y का y ही रहेगा इज इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो x बचा प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन रूट से स्क्वायर कट जाता है तो नीचे x बचा प्लस 2 इंटू 1 इज 2। अब इसका मतलब मुझे इनका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि पहले इजी करने के हमें ये करना पड़ता है। इसका मतलब अब y का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? x का। पहले इसका डेरिवेटिव निकलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फिर इसका डेरिवेटिव निकलेगा। अब इसका डेरिवेटिव ध्यान से सुनना बेटा, हमने अभी तक डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का सीखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ x की जो पावर है 1 है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो x ऊपर आ गया। जब पावर यहाँ 1 पॉजिटिव में है, जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी। और प्लस फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे आप? 2 का। क्लियर? dy बाई डी एक्स ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस ये x की पावर n है तो n क्या है? -1 इंटू x की पावर n -1, n -1 और -1 और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसका मतलब है 1 का 1 ही रहेगा, -1 अपॉन x की पावर -2 है बेटा। यहाँ पावर x की पावर -2 है तो मुझे पावर को नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो पावर क्या हो जाएगी?
पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है मेरा फाइनल आंसर क्या है, 1 माइनस 1/x²। आपको इसको एलसीएम करना है तो एलसीएम लेके भी आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई होप सो कि आपका जो डाउट है, जिस भी बच्चे का डाउट है उसको क्लियर हुआ हो। एंड अगर कोई भी और डाउट होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अभी तक जितना भी हमने कर लिया है, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट करूंगी। तो लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले जितना भी डिफरेंशिएशन का चैप्टर आपकी बुक में है, तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगी। बट लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना टॉपिक पूरा क्लियर करके रखें, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल से जब हम आगे जाएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज अपने बेसिक्स को क्लियर करें पहले और फिर हम आगे फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो। सो अभी तक आप लोग इस वीडियो में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको सॉल्व करें, एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लॉग एंड एक्सपोनेंशियल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।